हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। जीवन में हर इंसान के सामने चुनौतियां आती हैं। कभी यह चुनौतियां छोटी होती हैं और कभी इतनी बड़ी कि पूरा जीवन हिलाकर रख देती हैं। बाबा ने कहा है, सावधान, तेरे जीवन पर एक बड़ा संकट आने वाला है। लेकिन साथ ही बाबा की भविष्यवाणी हमें यह सिखाती है कि हर संकट के साथ कैसे एक नई ताकत छिपी होती है। तो इसीलिए कर्मांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आज का यह कर्मांक आपकी सारी मुश्किलों को हल करने वाला होने वाला है। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य कर्मांक को। संकट क्या है? संकट वह समय है जब हमें लगता है कि सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन असली ताकत वही है जो हमें इन बिखरते हुए टुकड़ों को जोड़ने का हौसला देती है। जब हम संकट से डरते हैं तो हम अपनी शक्ति को खो देते हैं, लेकिन अगर हम इस संकट को एक अवसर की तरह देखें तो यही हमें मजबूत बनाता है। महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं, समस्याओं का सामना करने की शक्ति यदि तेरे अंदर है तो हर परेशानी, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह उभर कर अपने जीवन को फिर से खड़ा करने में सक्षम हो पाएगा। इतिहास गवाह है कि जो लोग संकटों से नहीं डरे वही दुनिया में कुछ बड़ा कर पाए। जब दुनिया ने उन्हें गिराने की कोशिश की तो तब उन्होंने अपने इरादों को और मजबूत किया। संकट में हमें सिखाता है कि हमें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना है। महाराज जी कहते हैं कि संकट के समय में धैर्य विश्वास का महत्व यदि तू समझ गया तो समझ लेना कि किसी भी बड़ी परेशानी से बड़ी आसानी से निकलकर बाहर आ जाएगा। जब भी जीवन में बड़ा संकट आता है तो हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है धैर्य और विश्वास। धैर्य हमें समय देता है सोचने का और विश्वास हमें रास्ता दिखाता है। जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म सा हो रहा है, तब अपने अंदर के विश्वास को जगाएं। यह विश्वास ही आपको संकट के बादलों के पीछे छिपे उजाले को तक लेकर जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि संकट के दौरान जब हम सामूहिक प्रयास और एकता का महत्व अपनाते हैं, तब हमारा जीवन कुछ और ही बनकर निकलता है। कई बार संकट इतना बड़ा होता है कि हमें अकेले लड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि याद रख, हम अकेले नहीं हैं। परिवार, दोस्त, समाज, ये सब मिलकर हमें मजबूती देते हैं। जब हम एक साथ आते हैं तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। महाराज जी कहते हैं कि संकट के बाद आने वाला जो प्रकाश है वही तेरे जीवन में तुझे एक नए मार्ग पर लेकर जाएगा। जानते हैं कैसे? महाराज जी कहते हैं कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर संकट के बाद एक नया अवसर भी आता है। हमें बस यही समझना है कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं है, और यह धना हथियारा जो अभी यह घर अंधेरा जो अभी दिख रहा है, यह तो एक नए उजाले से पूर्ण की शांति है। अगर हम दृढ़ता से खड़े रहते हैं तो जीत हमारी ही होगी। याद रखें, बाबा की भविष्यवाणी हमें सावधान रहने के लिए कह रही है, ना कि डराने के लिए। महाराज जी कहते हैं, संकट आने वाला है, लेकिन क्या आप तैयार हैं उसका सामना करने के लिए? अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए अपने डर को पीछे छोड़े और दुनिया को दिखा दे कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। सावधान रहें, लेकिन सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप अपने अंदर के डर को हराते हैं तभी आप असली विजेता बनकर उभरते हैं। महाराज जी यही सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कैसा ही दौर क्यों ना आ जाए, सच्चा मनुष्य वही है। ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कृति होने के नाते तेरा फर्ज बनता है कि दुख और सुख, धूप और छाप के प्रभाव में कभी भिन्नता मत कर। अपने अंदर की शक्ति का संजोए रख, साकार बने रहें और ईश्वर पर आस्था रख। यह तेरी जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो ईश्वर का आशीर्वाद है, महाराज जी का सानिध्य है, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने के लिए महाराज जी कहते हैं, समस्या व्यक्तित्व वह होता है
जो अच्छे समय का उपयोग करके अपने जीवन में स्वयं को महान समझते हैं। लेकिन विशिष्ट व्यक्ति वो होते हैं जो सुख के समय में सुख का व्यवहार और दुख के समय में सुख का सा व्यवहार बनाए रखते हैं। क्योंकि आप यदि समस्या जीवन जीना चाहते हैं, आप यदि अनित्र लोगों की तरह इस धारा पर जन्म के साथ मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यही मायने में यह जीवन नहीं है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने एक परम उद्देश्य से भेजा है। जो लोग अपने उस परम उद्देश्य को पहचान लेते हैं, वही व्यक्ति जीवन में कुछ बहुत बड़ी विशिष्ट घटना को अंजाम देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि तू स्वयं को विशेष श्रेणी में देखना चाहता है, तो उसके लिए बार बार परीक्षा देनी ही होगी, क्योंकि त्याग करने वाला ही उस सर्वश्रेष्ठ मुकाम को प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त कर सकता है। इसीलिए यह तुझे तय करना है कि किस प्रकार के जीवन को तू व्यतीत करना चाहता है। महाराज जी कहते हैं कि यदि आज तू परीक्षा दे रहा है, यदि बार बार कष्टों को झेल रहा है, लेकिन फिर भी उस मार्ग की ओर है, तो यह समझ लेना कि यह सबसे बड़ा संकेत है मेरा तुझे पदभ्रष्ट नहीं होने दिया। क्योंकि बहुत से लोग कठिन परेशानियों में अपने जीवन के सही भाव को छोड़कर उस परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए मार्ग से सुमार्ग की ओर आ जाते हैं, अर्थात अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि तू आज भी मेरी शिक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन में चल रहा है और जीवन में कष्ट के बाद कष्ट झेल रहा है, लेकिन तुझे मुझ पर विश्वास है कि जब तक महाराज जी हैं तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो समझ लेना कि तेरे मन की इस दृष्टता के साथ, तेरी इस आत्मशक्ति के साथ मेरा आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। नहीं तो बुरे से बुरे समय में व्यक्ति अपने पद को छोड़कर क्या ही कुमार्ग की ओर बढ़ जाता है। यही तो मेरी शक्ति है, यही तो मेरा विश्वास है, जो तेरे हृदय में एक पूंज की तरह प्रचलित हो रहा है। महाराज जी आगे कहते हैं कि जो लोग कठिन समय में भी मुझ पे दृढ़ भक्ति बनाए हुए हैं, मैं उन्हीं के लिए तो परम कल्याण की कामना करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हराना ही मेरा कर्तव्य है। और बहुत से लोग एक बात पूछते रहते हैं कि महाराज जी कहाँ निवास करते हैं, लेकिन इस क्रमांक के माध्यम से मैं आपको एक स्पष्ट वाक्य के माध्यम से बताना चाहूँगा कि महाराज जी सृष्टि के कण कण में व्यतीत हैं। हर कण में आपको महाराज जी की छटा दिखाई देगी। इसके लिए आपको हृदय महाराज जी को पुकारना होगा, महाराज जी को याद करना होगा। जब आप हृदय महाराज जी से जुड़ते हैं, तो आप पाते हैं कि हर स्वरूप में तो महाराज जी का दर्शन है, महाराज जी कहाँ नहीं है। इसीलिए आपके लिए आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आपको हृदय में प्रेम जागृत करने की शिक्षा महाराज जी हर कर्मा के माध्यम से देना चाहते हैं। यह ठीक वैसे ही है कि जैसे महाराज जी ने अपने मुखार बिंद से आपको यह समझाना चाहते हैं कि तू किसे खोज रहा है। तेरी खोज के अंदर ही तो मेरी विद्यमान था। जहाँ तू मुझे खोज रहा है, मैं वहीं हूँ। बस तेरा विश्वास अटूट होना चाहिए मुझे पहचानने के लिए, मेरे स्वरूप को समझने के लिए। तू क्यों यूं ही भटक रहा है? तेरे जीवन की एक एक स्वयं में तो मैं हूँ। इसीलिए महाराज जी इस बात को समझाना चाहते हैं कि व्यक्त की खोज मत कर, निकल स्वयं की खोज कर। मेरी खोज मेरी जो विद्यमान है वह मुझे अनुभव जरूर होगा, और इससे भी अधिक। अगर आप महाराज जी को पहचानना चाहते हैं तो एक बार महाराज जी के धाम में दर्शन करके आइए, और इसके बाद देखिएगा आपकी इस सृष्टि के कण कण में महाराज जी की विद्यमान होता जरूर अनुभव होगी। और महाराज जी का आशीर्वाद तो सदैव आप सभी के साथ बना रहेगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्ण समय है प्रार्थना करने का। और मैं महाराज जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए।
और इस पूरे सृष्टि का, इस पूरे लोक का कल्याण हो। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसी ही और कथा सुनने के लिए हमें फॉलो करते रहें। धन्यवाद।